नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने थ्योरिकली पहले पढ़ रखा है तो कम समय में पूरा रिवीजन का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो है टॉप ट्रेंडिंग स्टडी। इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चनों की 1000 प्लस सीरीज चल रही है। आज सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए गौतम, चाणक्य, विदुर, पतंजलि। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। ठीक है। अच्छा, इससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हिंदू धर्म के दर्शन के अनुसार 6 दर्शन अर्थात दुनिया को देखने के तरीके कितने हैं? दुनिया को देखने के तरीके हिंदू धर्म के दर्शन के अनुसार कितने? 6 हैं। पहला है पूर्व मीमांसा, उत्तरा मीमांसा जिसको वेदांत बोला जाता है। तीसरा है न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, योग दर्शन पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बहुत लोकप्रिय था। योग दर्शन पतंजलि के काम में संहिताबद्ध योग दर्शन वर्षों पुरानी ध्यान परंपरा के महाद्वीपीय आध्यात्मिक और पद्धतिपूर्ण विचारों के प्रदर्शन पर आधारित है और व्यापक रूप से योग सूत्रों के रूप में जाना जाता है। पतंजलि हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के एक उल्लेखनीय विद्वान थे। अनुमान है कि वे 2 और 4वीं सदी के बीच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। आंसर है दर्शन से। ऑप्शन ए सही है। उपनिषद धार्मिक शिक्षा और विचारों के वैदिक संस्कृत ग्रंथ हैं जो अभी भी हिंदू धर्म में पूजनीय है। कुछ पॉइंट हैं वो समझा रहा हूं। यहां से कहीं से भी किसी पॉइंट से सवाल पूछ लिया जाता है और कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। मैंने इसीलिए इसको पूरी स्लाइड को कंप्लीटली किया है। पॉइंट अलग अलग पॉइंट लिखे हैं, सुने उनको। उपनिषदों ने प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो वैदिक कर्मकांड से नए विचारों और संस्थानों में संक्रमण का प्रतीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट जाना और पास बैठना। इसको याद कर लेना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? निकट जाना और पास बैठना। ये पूछते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर सरल संवादों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। उपनिषद 700 से 400 ईसा पूर्व तक की समयावधि में लिखे गए थे। उपनिषदों, ये याद रखना है, इसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों ने आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उपनिषद उप मतलब निकट और षड मतलब बैठना शब्दों से बना है। यह शिक्षक के चरणों के पास बैठने की अवधारणा से लिया गया है। शिक्षक के चरणों के पास बैठने की अवधारणा से लिया गया है। नेक्स्ट है 14 उपनिषद हैं। कितने हैं? 14 उपनिषद हैं। जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से? कथा, केना, ईसा, मुंडका, प्रसन्ना, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, मांडुक्य, ऐतरेय, कौशितकी, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। ठीक है। उपनिषद किसी भी वेद के अंतिम खंड में है। उपनिषद एक वेद की उपश्रेणी है। उपनिषद वेदों के 4 प्रमुख पाठ प्रकारों में से एक है। उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन पर आधारित ग्रंथ हैं।
उपनिषदों की उत्पत्ति वेदों की प्रत्येक शाखा से हुई है। उपनिषद जीवन के दार्शनिक पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कहने का अर्थ यह है कि वैदिक साहित्य में जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है उस नदी का नाम बताएं। तो सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, वैदिक साहित्य की। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल 2019 में भी आया था। वैदिक सभ्यता डैश डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। बहुत आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है सरस्वती नदी के। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके कुछ पॉइंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी। पहला पॉइंट है, भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। पूछ लेते हैं, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। कहां से हुआ है? गोदावरी का महाराष्ट्र के नासिक जिले से। यह दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है। कितने? 1465 किलोमीटर की है। इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? किसको? गोदावरी नदी को। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 800 किलोमीटर है। किसकी? कावेरी की। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, कावेरी नदी। इसकी लंबाई आमतौर पर 800 किलोमीटर है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये कावेरी नदी कहां से निकलती है, गोदावरी कहां से निकलती है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से, ये सभी। मीमांसा। आंसर है ऑप्शन ए। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासन, वंशानुगत, राजतंत्र। तो ऑप्शन ए सही है, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यजुर्वेद से, वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह है? ऐसे पूछा जाता है। तो आंसर है यजुर्वेद। अच्छा, इनके वेदों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए कंप्लीट। ठीक है, वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं। ठीक है, उन्हें श्रुति श्रवण के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो शाश्वत, स्वयं सिद्ध और दिव्य रूप से प्रकट होता है। ऋषियों ने ध्यान और चिंतन के चरण में वैदिक मंत्रों को देखा और माना था। संपूर्ण वैदिक साहित्य श्रुति है। दूसरी और हमारे पास साहित्य में कई मानवीय रचनाएं हैं जिन्हें स्मृति, स्मरण के रूप में जाना जाता है। यह दावा किया जाता है कि ऋग्वेद अन्य सभी वेदों की नींव है। अथर्ववेद के अपवाद के साथ अन्य सभी वेदों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी से विचार ग्रहण किया है। यजुर्वेद गद्य मंत्रों का वेद है। एक प्राचीन वैदिक संस्कृत
ग्रंथ है यह एक पुजारी द्वारा कहे गए अनुष्ठान भेंट सूत्रों का संकलन है, जबकि एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठान क्रियाएं की गई थी। तो इसका ये विकल्प था, इसके बारे में बताया। मंत्रों के संग्रह से पूर्व किसी प्रकार की निर्माण होने की संभावना नहीं है। किसकी? यजुर्वेद के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये मैं पॉइंट क्यों कराता हूं? आजकल क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन है निकल के आ रहे हैं, इन पॉइंटों से निकल के आ रहे हैं, बीच में से उठा के पूछ रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट बताने पड़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं कुछ। यजुर्वेद दो रूपों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद पद्य शैली में है, पूर्व गद्यात्मक है और काव्यात्मक भी है। शायद इसी मिश्रण के कारण कृष्ण यजुर्वेद तथाकथित है। इस वेद ने यज्ञ दर्शन को अत्यधिक प्रमुखता दी। इस संबंध में ऋग्वेद के ब्राह्मण यजुर्वेद के साथ अधिक संलग्न है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद में 75 शैलियां थी, जिनमें केवल 4 ही विद्यमान हैं। उन्हें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कथा और कपिस्थल कहा जाता है। जो हाईलाइट किया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पाराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। मनु स्मृति इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, रामायण को, श्रीमद् भागवत गीता को, गीत गोविंद सिंह को। तो सी ऑप्शन सही है, रामायण। लास्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है इसका, विश्वामित्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। नमस्कार।